नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं जैसे कि हम इसमें लिखे हुए हैं फीट को स्क्वायर मीटर में बदलो। तो दोस्तों अभी तक आपने बदला था सिंपल तरीके से कि आप फीट में था तो फीट में गुणा करके स्क्वायर में बदल देते थे, गुणा करके सिंपल, और मीटर से मीटर को और गज में नाप कर इसको स्क्वायर गज में बदल देते थे। दोस्तों अभी जैसे कोई आपको मान के चलो आपके पास कोई प्लाट है, कोई ज़मीन मकान प्लाट कुछ भी हो सकता है, तो मान के चलो इसका अलग डायमेंशन हो, मान के चलो ये डायमेंशन फीट में दिया हो, मान लो इसका डायमेंशन हो 44 और इधर हो चौड़ाई आपका हो 30। ये 44 और 30 क्या है, ये फीट में दिया है। तो आप फीट में जब निकालेंगे तो दोस्तों, और लेकिन आपसे पूछा क्या किस में गया है, स्क्वायर मीटर में पूछा गया है। तो आप सोचेंगे कि हमें कैसे बदलना है। दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है दोस्तों, लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो 30 लंबाई गुणे चौड़ाई आप कर लिए 30 गुणे 44, लंबाई गुणे 44। ये क्या है दोस्तों, ये फीट में है। जब ये फीट में जब गुणा होगा तो हमारा क्या आएगा, 1320 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों अभी हमें क्या ये मिला, हमें मिला 1320 स्क्वायर फीट, क्योंकि हमने लंबाई और गुणे चौड़ाई तो क्या होगा 1300 स्क्वायर फीट। लेकिन हमको क्या, अगर केवल फीट में पूछता कि कितने स्क्वायर फीट ज़मीन है आपकी, लंबाई कोई कहेगा 44 मीटर हमारा लंबा है और 30 मीटर प्लाट चौड़ा है, तो आप गुणा कर देंगे तो स्क्वायर फीट में निकल गया 1300 फीट स्क्वायर फीट में तो पता चल गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों है कि अब आपको बताना है स्क्वायर मीटर में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। अब हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि हमने फीट में तो पता चल गया, अब हमको मीटर में बदलना है। अब आपको पता होना चाहिए 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। तो 1 फुट बराबर इतना होता है। तो दोस्तों अब हमें पूछा क्या गया, स्क्वायर मीटर में। तो 1 फुट में ज़मीन हमारा नपा हुआ है, तो 1 फुट स्क्वायर फीट में बराबर 0.09293 स्क्वायर मीटर। 1 फुट स्क्वायर बराबर 0.09293 ये बन जाएगा। तो हमारा क्या दोस्तों था, 1320 स्क्वायर फीट था। गुणा कितने से करोगे, इससे 0.0929। जब हमें 1 फुट स्क्वायर मीटर निकल गया तो हमें कहाँ से आएगा दोस्तों, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 03, तो आपका आ जाएगा 122.6 स्क्वायर मीटर। तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको मेरे हिसाब से सभी समझ में आ रहे होंगे। आपको पहले तो हमने फुट में समझा दिया आपको, 1 फुट बराबर 0.3048। अब ये सोचिए कि एक स्टैंडर्ड होते हैं, अब 1 फुट कहाँ से आया, 0.3048 ऐसे पूछे। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि ये एक स्टैंडर्ड होता है, 1 फुट बराबर 0.3048 निकालने का, उसको कन्वर्ट कर दीजिए स्क्वायर मीटर में, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब 3.3048 को गुणा करोगे तो 0.09289 स्क्वायर मीटर में बदल जाएगा। तो इसलिए हमने इसको लगाया कि 1 फुट स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो आप इसको, अब हमको 1 फीट स्क्वायर का पता चल गया, तो हमने स्क्वायर फीट कितना था 1320 गुणे हमने इसको कर दिया 0.09293 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 122.6 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ऐसे प्लाटों के कोई फीट में दिया है और उसको आप फीट स्क्वायर में तो निकाल ही लेंगे, फिर इसको आपको मीटर में बताना है स्क्वायर मीटर में कितना ज़मीन है। तो आपको सिंपल सा तरीका ये याद होना चाहिए। मेन बात है कि आपको इसको पता होना चाहिए, आपको हमेशा दिमाग में बैठा लेना चाहिए
कि 1 फुट स्क्वायर बराबर 0.092903। अगर ये भी मालूम होगा तो हो जाएगा 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। लेकिन इसको स्क्वायर में बदल लेंगे तो इसको आपस में गुणा कर देंगे, जैसे 1 m² गुणे 1 m² होता है, ऐसे इसको गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो दोनों में से एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 1 फुट स्क्वायर बराबर 0.0929। एक चीज़ बाकी कुछ नहीं करना है और बता देना है। इतने के लिए आपको बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं कि आप सोचते हैं कैसे मैं स्क्वायर में ज़मीन निकालूं अपना। हर एक आदमी दूसरे से पूछता रहता है। तो दोस्तों एक बार आप समझ लेंगे थोड़ा देर के लिए वीडियो देखकर, तो आप कभी भी नहीं बोलोगे। धन्यवाद।